यूनिट 3 का अध्याय 6 धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका 5वां वीडियो। 1 स्टार, कम आईएमपी। अगला क्वेश्चन आईएमपी, ये कम आईएमपी। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र लिखो तथा बतलाओ कि यह कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है। इस बल की दिशा भी बतलाओ। अब 2 मिनट समझो बेटा, ठीक है। सबसे पहले ऑस्टर साहब ने ये बताया कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, ये एक चीज़ बताई थी ऑस्टर्ड साहब ने, ठीक है। ऑस्टर्ड, इसको धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। ये तो 100% हो गया कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बायोसेट ने बताया कि भैया इसका मान कितना होता है अल्पांश के कारण, ठीक है। वो उसके 2 एक डेरिवेशन कर लिया अपन। अब आगे, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसका बहुत अच्छा उपयोग करा, और उपयोग कब करा, जब उनको ये चीज़ मालूम पड़ी। देखना समझना क्या चीज़ मालूम पड़ी, और ये तो मालूम पड़ी आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। चलो, तो उन्होंने क्या बताया कि यार अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अब उनने क्या करा है कि यार अब खुद पहले एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना सकते हो? अरे कुछ नहीं, एक चुंबक रख दो N S, मतलब ऐसा कोई नाल चुंबक होता है, नाल चुंबक बता दो, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का नाल चुंबक होता है। N S चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। नाल चुंबक इस प्रकार का होता है, या कोई से 2 चुंबक रख दो, 2 चुंबक, इसका N रख दो इधर और दूसरे का S रख दो, ठीक। तो हमेशा ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना रहे अपन, ये चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर जाता है, ध्यान रखो बेटा। जैसे विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती है ना, धन आवेश से ऋण आवेश की विद्युत बल रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र, ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र किधर जाता है, N से S की ओर। तो ये अपन ने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा है, ध्यान रखो। अब ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबक रख के बनाया है। किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते थे, आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो अलग। लेकिन ये जो बनाया अभी अपन ने, कौन सा बनाया कि अपन ने एक चुंबक रख दिया या 2 चुंबक रख दिए, एन उसका एन का इधर रख दिया और एस इधर रख दिया, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ये बन गया। चुंबकीय क्षेत्र बन गया मतलब चुंबकीय प्रभाव पड़ गया यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब इसमें क्या करा, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये लाइन सही में नहीं होती है, बस यहाँ भरे चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा थोड़ी। चलो, यहाँ पर क्या करा, एक चालक तार लिया, मैं तिरछा रख रहा हूँ, एक चालक तार लिया, तांबे का तार। हालांकि ये प्रयोग करके बताऊँगा, ये प्रयोग करके थोड़ा छोटा सा प्रयोग आपसे बचाऊँगा। एक तांबे का तार लिया, उस तांबे के तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो आपको मालूम है तांबे का तार कोई चुंबक से चिपकेगा तो है नहीं, तांबा कोई बहुत ज़्यादा आकर्षित तो नहीं और चिपकता तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो तांबे का तार लटका रहेगा, अगर लटका दोगे तो पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन उन्हें पता करा कि यार जैसे अगर अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, मतलब करंट प्रवाहित कर दो, करंट, ठीक है, मैंने ऊपर धन लिया नीचे लिया, मतलब विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करी, ठीक है। ये विद्युत धारा कैसे भी प्रवाहित कर सकते हो, लेकिन वो कारण है बताऊँगा अभी क्या, ठीक। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये जो तांबे का तार है, ये इस पर बल लगेगा, ये तो इधर फेंका जाएगा ये, या अगर लटका हो तो उधर जा सकता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र असमान हो, कुछ तो भी हो, तो चुंबक की तरह चिपक भी सकता है, इधर भी चिपक सकता है, मतलब ये इस पर बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। देखना हो, जब तक करंट नहीं प्रवाहित करा था, धारा प्रवाहित नहीं करी, तो तांबे का तार कोई लोहे से चुंबक से आकर्षित तो होगा नहीं, ठीक। चलो, लेकिन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो या तो वो चुंबकीय क्षेत्र से चिपक जाएगा या इधर भग जाएगा, अंदर भग जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार रखा हुआ है, धारा किस प्रकार अपने प्रवाहित करी, उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। चलो, कुल मिलाकर एक नई चीज़ मालूम पड़ गई कि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने एक चालक तार रखा तो उस पर बल कार्य करेगा। देखो, अपने आप का इसे बल मिल जाए, जैसे अपने को किसी पर भी बल लगाना है तो अपने को मेहनत करना पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, तब जाके अपन किसी को बल लगा पाएंगे, मतलब कार्य अपन कर पाएंगे। लेकिन अब देखो कि अब कोई सी चीज़ बल लगा रही है, और कैसे, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो तो ये बल लगाएगी, बल लगाएगी मतलब चीज़ों को फेंकने लगी है, फेंकने लगी मतलब इसका मतलब क्या कि फेंकने लगी, उधर फेंकने लगी है, इसका मतलब अपन आगे जाके इससे कुछ काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सोच, इसके आगे बढ़ेंगे अपन, क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है।
चलो, तो आज का सार ये है, अभी का सार ये है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने एक तार रखा है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित, देखो लोहे का तार होता तो भले वो चिपका लेता है इससे, लेकिन तांबे का तार है, तांबा चिपकता नहीं इससे, ठीक है। तो अपन विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इस पर बल लगेगा, या तो चिपकाने के लिए लगेगा या फेंकेगा, इधर फेंकेगा, कुल मिलाकर इसमें हरकत शुरू हो जाएगी विद्युत धारा प्रवाहित करते से ही। और क्यों होगी आपको आइडिया है, नहीं आइडिया तो मैं बता दूँ। देखो, एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र खुद जो अपन ने बनाया है इस चुंबक को रख के, दूसरी चीज़ जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इसका भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र अगर प्रतिकर्षण वाले होंगे तो फेंक देंगे, आकर्षण वाले चिपका लेंगे, इधर उधर अगर गति कर रहे हो तो इधर उधर, ठीक है। चलो, मैं फिर बता दूंगा कि जाएगा कहाँ, ठीक है। अगर आप इस प्रकार रखते हो, समझ लो, ये बताऊँगा नियम क्या है कि इधर चुंबकीय क्षेत्र बना लो बी, चुंबकीय क्षेत्र बी, और चालक में विद्युत धारा इधर प्रवाहित करी। कैसे प्रवाहित करो मालूम है ना, ये सेल चालक में तारा किधर जा रही देख नहीं सकते अपन, यूँ करके कुछ उपकरण लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही सही कि सेल जिधर से लगाया धन वाला सिरे से जाएगी धारा, तो धारा इधर प्रवाहित कर रहे हो। तो ये जो तांबे का तार है ना, ये तार ये उठ के इधर निकल लेगा, इधर अपनी ओर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक, मतलब इधर की ओर आने लग जाएगा। और अगर धारा पलटा दोगे आप, धारा पलटा दोगे मतलब ये नया नियम है बेटा, नया नियम है, बताऊँगा ये। तो ये चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा तो बोले अंदर, बल अंदर काम करेगा, अंदर, ठीक है, अंदर की ओर। चलो तो बता देंगे, ठीक है। अभी मैंने धारा इधर ली थी ऊपर इधर की ओर, तो इधर आ जाएगा। चलो, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा कि हाँ, तो या तो ये तार पहले कुछ भी नहीं होगा, जैसे धारा प्रवाहित करोगे तो चिपक जाएगा या भग लेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा बता दूँगा जरा सा प्रयोग करके। अब आगे बढ़ते अपन। चुंबकीय क्षेत्र में जो भी धारावाही चालक तार रखते हो, धारावाही विद्युत धारा प्रवाहित करके, तो इस पर बल लगने लग जाता है। इस बल का मान पहले तो याद करो, बिल साइन थीटा। जैसे अपन ने बायोसेवर्ट में याद करा था ना, आइडियल साइन थीटा म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला था, ठीक है। तो मतलब रट्टे से लगा दो कि कुछ होते नियम कायदे जो वैज्ञानिकों लोग बहुत मेहनत करके बनाते, तो ये किसी से ड्राइव नहीं होता, मतलब किसी से निकालते नहीं, ये खुद प्रैक्टिस करके बनाते। तो इसके लिए रट लो इसको, आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये बायोसेवर्ट है। इसी प्रकार आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा ये बल हो बेटा, बल बिल साइन थीटा। बिल बनने जाते ना, बिल क्लिंटन बोलो या बिल बनने जाते, बिल BIL बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा, ठीक है। बिल साइन थीटा याद हो जाएगा, बिल BIL बिल साइन थीटा। अब बिल क्या है, साइन थीटा क्या है, ठीक है। चलो, उन्होंने बोला कि यार ये जो बल है, ये बल अगर ज़्यादा लगाना है, मतलब कोई ज़्यादा भारी चालक को अगर फेंकाना है अपने को, ठीक है, ज़्यादा बल लगाना है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ को कोई फेंकना है इसको, तो पहली चीज़ बोले चुंबकीय क्षेत्र बड़ा रख दो। इसके अनुसार दे रहा हूँ बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बड़ा रख दो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बड़े बड़े चुंबक रख दो, मैग्नेट शक्तिशाली रख दो, ठीक। दूसरा, विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित कर दो, जो सेल लगा रखे हैं वो ज़्यादा वोल्ट के रख दो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जो भी अभी प्रयोग करो ना, अभी जो प्रयोग करते हैं वो सब सेल या बैटरी से करते हैं। अपने जो घरों में लगी रहती है, जो लाइट आती है अपने घरों में, वो AC करंट आता है, उससे नहीं करना है ऐसा कोई सा एक्सपेरिमेंट, बस ये सेल से कर सकते हो, सेल से खतरा नहीं रहता, ठीक है। तो ये सेल ज़्यादा वोल्टेज का लगा दोगे, ज़्यादा वोल्टेज का, तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो भी बल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलो, तीसरा बिल हो गया, बिल एल, ये जितना ज़्यादा लंबा तार रखोगे, मतलब हाँ, चुंबकीय क्षेत्र पूरा इस पर असर आना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लंबा तार रखोगे वो उतने ज़्यादा बल से बाहर आएगा, ठीक है। क्योंकि जितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसके हिसाब से अगर तार रखा है, बाहर मत कर देना कि चुंबकीय क्षेत्र यही है ना, तार पर लंबा कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र में आना भी चाहिए, ठीक है। तो जितना लंबा तार रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में, उतना ज़्यादा बल काम करेगा, ठीक है। चलो, 3 चीज़ों का ये बचा कौन, थीटा। साइन नहीं, थीटा से मतलब रहता है, साइन तो लगाते हैं त्रिकोणमिति के हिसाब से, वो मान किस प्रकार बढ़ता है उसके हिसाब से लगाते हैं। थीटा क्या है, तो थीटा ये और ये है लंबाई, मतलब चालक तार या इसमें जो करंट जा रहा है वो चालक तार, ये और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, ये इस पर भी निर्भर करता है। तो ये बोलते हैं अपन चालक तार या चालक तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की के समानुपाती, ठीक है। याद नहीं करना है, केवल समझना है, बराबर साइन थीटा।
उपरोक्त सबको मिलाओगे, समानुपाती 1 हो जाएगा, BIL साइन थीटा, कोई अपॉन में नहीं है, ठीक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहीं रखा, मतलब वो तार को अंदर ही रखा है, K BIL साइन थीटा, K नेतांग घटता है तो K लगता है, यहाँ पर K SI और CGS पद्धति में वो खुद मेंटेन करते हैं और 1 रखते हैं, बोले M के CGS पद्धति में सब में बोले 1, ठीक है। चलो इसको 1 रखा है, K बराबर 1 रखा है, तो ये आ जाएगा बिल साइन थीटा, न्यूटन बल का मात्रक है। चलो ये अपनों को क्लियर हो गया, ठीक। और ये भी समझ में आ गया कि हुआ क्यों, चुंबकीय क्षेत्र अपन ने रखा है, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं इसके हिसाब से प्रतिकर्षण या आकर्षण या कुछ भी हो वो करेंगे। और इसकी दिशा क्या होती है, मानो हमेशा तार या तो इधर भगेगा, मतलब धारा इधर प्रवाहित कर रहे हो, धारा इधर प्रवाहित कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा इधर प्रवाहित कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक। तो हमेशा ये लंबवत आएगा, लंबवत हो बेटा, ये इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है, अरे इसके भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है। लंबवत मतलब इस डायरेक्शन, या तो इस डायरेक्शन में आएगा या उधर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये या तो अंदर जाएगा या इधर आएगा, ठीक है। चलो अगर सही लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान लिया हो तो ठीक है, गलत सलल देखो तो गलत सलल जाएगा। चलो ये वर्ग मालूम पड़ गया। अब दोनों दिमाग लगाना है। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र धारा चालक पर लगने वाला बल का सूत्र, बिल साइन थीटा। बस याद रखना बिल साइन थीटा बहुत काम आएगा। अब इसमें देखना हो बहुत विशेष चीज़, बी ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर धारावाही, चलो बी बड़ा बना देता हूँ, ज़्यादा शक्तिशाली। चलो अगर धारावाही चालक तार, इनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, क्या मतलब ये विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है। अगर ये लंबवत रखा है, लंबवत रखा है, ठीक है, तो बल अधिकतम लगेगा कि न्यूनतम, ठीक है। एक कंडीशन ये बताइए मैंने। दूसरी कंडीशन ये बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ये है और जो धारावाही चालक तार है जिस पर बल लगना है वो अगर अपन ने ऐसा रख दिया, ऐसा, जिसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही, ऐसी हो रही है या ऐसी हो रही, ठीक है, तो ये बल कितना लगेगा, ठीक है, 2 बल। तो देखो अगर इसके हिसाब से देखो तो 90 डिग्री बन रहा है, इसके हिसाब से देखो तो 0 डिग्री। पहले अपन सूत्र से नहीं चलेंगे, डायरेक्ट चलते, ठीक। चलो इसमें क्या होगा कि अगर तार यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है, ये यूँ जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है भैया यूँ, तो इस प्रकार जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र टच करते हुए जाएगा, इसको देखो सब टच करते हुए जाएगा, तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा, सबसे ज़्यादा बल। अगर ये थोड़ा सा ऐसा होता तो कुछ बल रेखा टकरा दी, कुछ हो सकता है इधर से निकल जाए, मतलब या ऊपर से निकल जाए। देखो अगर ये थोड़ा सा यूँ होता, यूँ, तो ये 2 बल रेखा ऐसे टकराती ही नहीं, इधर की 2 बल रेखा भी कम हो जाती। इसका मतलब ज़्यादा बल रेखा टकराएगी, बल रेखा मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा टकराएगा तो ज़्यादा बल, तो इस समय ज़्यादा बल रेखा टकराएगी, इस समय बल अधिकतम होगा, इस समय थोड़ा कम। और अगर ऐसा हो गया, तो देखो बल रेखा एक भी नहीं टकराई, सब आसपास से निकल रही, तो इस समय इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगेगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा, मतलब इस पर असर नहीं करेगा, तो ये विक्षेप नहीं होगा मतलब अलग नहीं हटेगा, इसका मतलब बल नहीं लगेगा। देखो इस समय बहुत ज़्यादा बल लगेगा, तार अगर ऐसा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लग रहा हो तो ठीक है, और अगर ऐसा लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर ना के बराबर काम कर रहा है, ठीक है, ना के बराबर मतलब आसपास से निकल रहा है, तो इस समय बल लगेगा ही नहीं। अगर तार ऐसा होगा तो नहीं लगेगा, तार ऐसा होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अपन जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनाना मुश्किल पड़ेगा अपने को, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनाना है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो अपन प्रयोग इस प्रकार का तो नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि हाँ विक्षेप मतलब चिपक रहा है, अलग हट रहा है तार विद्युत धारा प्रवाहित करने में, ठीक है। बाकी ये एक्सपेरिमेंट करने में उसमें आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल बना पाते हैं अपन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैंने बोला है कि जब लंबवत हो, लंबवत समझते हो ना, ऐसे तार रखा हो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो ज़्यादा बल लगना चाहिए, ज़्यादा बल, और ऐसे तो बल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो ये भी यही बताएगा, देखो कैसे, F बराबर BIL साइन थीटा की जगह इस समय 90, साइन 90 होता है 1, तो ये जाएगा F बराबर BIL। इसको अधिकतम ही बोलते हैं, अधिकतम मतलब 0 नहीं हुआ ना, अधिकतम है, और साइन का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र I और L जितना बढ़ाओगे उसके हिसाब से काम करेगा, एंगल से मतलब नहीं, क्योंकि एंगल कितना रखा अपन ने 90 डिग्री, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, ये अधिकतम बोला हो, इसको अधिकतम नाम दिया। चलो BIL साइन 0 डिग्री, इस समय साइन 0 का मान होता है 0, जब आप किसी चीज़ से 0 का गुणा करते हो तो सब चीज़ 0 हो जाती है,
तो देखो ये खुद बोलता है कि बल इस समय 0 और इस समय अधिकतम, ठीक, इस समय अधिकतम। तो ज़्यादा बल लगाना हो तो ये, और सेफ जोन में जाना बिना बल लगाए तो ऐसे निकल लो, ठीक है। चलो, और इसकी दिशा होगी दोनों के लंबवत, हमेशा देखना दोनों के लंबवत। अभी ये बताना बाकी कि अंदर के बाहर कैसे बताते हैं, लेकिन अभी ये मालूम है कि इन दोनों के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र इधर और धारा इधर, तो बल इधर, ठीक है। धारा पलटा दोगे तो अंदर की ओर, लेकिन होगा लंबवत ही, होगा लंबवत ही, ठीक। ये ऐसा भी मान लो, ये ठीक होगा लंबवत, इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत। ये आपस में लंबवत हो या नहीं हो, ये आपस में लंबवत नहीं है, ये आपस में लंबवत नहीं है। देखो यहाँ आपस में लंबवत है, ये आपस में लंबवत हो या नहीं हो, लेकिन ये है, इन दोनों के लंबवत मिलेगा आपको, दोनों के लंबवत, ठीक। चलो, अब इसको पूरा सिस्टमेटिक बता दूँ। एक स्टार है, अब इसमें पूरे में सार क्या याद रखना है, दो क्या क्या याद रखना है। एक चीज़, जब भी आप अब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे और आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो, मतलब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करी, आसपास चुंबकीय क्षेत्र अपन ने रखा है, 100% उस पर बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बल लगना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ ये रखना, उस बल का मान होता है बिल साइन थीटा, BIL, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ठीक है। चलो, थीटा इन दिनों के बीच का कोण है। अगर आप लंबवत रख रहे हो 90 डिग्री, मतलब लंबवत रख रहे हो आप, तो ज़्यादा बल लगेगा, बिल ज़्यादा बल लगेगा मतलब बिल, और अगर समांतर रख रहे हो तो कोई नहीं लगेगा, 0, ठीक है। ये याद रखना। इन दोनों जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं बनता, उससे बताऊँगा। चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार है, इन दोनों के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार दोनों के लंबवत, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता, बताऊँ, विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। चलो, इसको मिटा के वापस बता रहा हूँ मैं। चलो, अपन ने मान लिया A लंबाई का एक धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ये थीटा कोण, ठीक, रखा गया है। इसमें प्रवाहित धारा अगर I है तो इस पर लगने वाला बल, वो सूत्र याद करो, बिल साइन थीटा याद करो, बिल, उससे सब याद रह जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र, प्रवाहित धारा, लंबाई, अल्पांश ने तार की लंबाई और तार की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या, वो बिल से याद रह जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B, प्रवाहित धारा, तार की लंबाई तथा तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया, अर्थात F समानुपाती BIL साइन थीटा बराबर K, एक नेतांक है, K डायरेक्ट लिख देना, नेतांक है, बोले बराबर 1 लेते, ठीक। तो A बराबर आ गया, K हट जाएगा, BIL, बिल साइन थीटा, न्यूटन, ठीक। कब अधिकतम कब न्यूनतम, तो स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब तार ऐसा रखा हो समांतर इसका, ठीक है। तो देखते, बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा, देखते लगता है कि नहीं। साइन 0 डिग्री होता है 0, BIL 0 का गुणा करेंगे तो 0, ये हो गया न्यूनतम, न्यूनतम मतलब बिल्कुल ख़त्म। चलो, वापस रखो, या लंबवत रखा, लंबवत मतलब ज़्यादा बल रेखा टकराएगी, ठीक है, ज़्यादा बल रेखा टकराएगी तो देखते, BIL साइन 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1, BIL ये 1, चलो 1 लिखेंगे नहीं, न्यूटन, ठीक। चलो, दिशा क्या होती, तो दिशा होती है इन दोनों के लंबवत, ये जो धारा जा रही है, मतलब चालक तार में विद्युत धारा जा रही है, ये और इन दोनों के लंबवत यहाँ, ठीक है। ये तो ये अपन शो कर रहे हैं इस बार यूँ बाहर, तो इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ बेटा, डेड ड्रेस लगा रहा हूँ ताकि इमेज हो कि यार अपने को ये ओरिजिनल में नहीं है, ओरिजिनल में अपने इधर आ रही, ठीक है। कायदे से डॉट बनाते हैं, तो अब डॉट यहाँ कैसे बनाओगे, तो ये दिशा हो गई धारा की, ठीक। ये ऊपर, अगर विद्युत धारा उधर होती ना तो ये अंदर होती, अंदर, ठीक है। तो अंदर और बनाना दिक्कत आती, ठीक है, इसलिए अपन ने धारा का इधर ले रखी, ठीक। ये लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दूँगा अब यार। चलो, ये लिखने के बाद ही क्लिक करना, दिशा ही पूछिए बेटा, इस बल की दिशा बताओ। चलो, ये डॉट IMP, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखते हैं तो उस पर बल लगता है, जिसका नाम है बिल साइन थीटा। चलो, इसका सदिश रूप समझो, सदिश रूप I अदिश राशि,
विद्युत धारा अदिश राशि है, बी और एल सदिश है। देखो बी चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, एल अगर सीधी लंबाई होती ना, तार अपन सीधा ही लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेते, सीधा तार लेते ना, तो सीधी लंबाई को वो सदिश मानते हैं। सीधी लंबाई, लंबवत दूरी, सीधी हो न्यू लंबाई अदिश राशि, लेकिन सीधी सीधी लंबाई जो होती है वो सदिश है। तो ये सदिश मान के चला है। और देखो ये क्रम रहता है, ये सदिश, ये सदिश गुणन है। सदिश गुणन है, कैसे मालूम सदिश गुणन? ये ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस लगाए ना तो इसका उत्तर आता है ए बी साइन थीटा एंड मोड। ये दिशा बताता है, और ये दिशा बताता है, दिशा अपनी अलग से बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, तो देखो ए बी, देखो आई तो अलग हट गया, ए बी मतलब ये और ये साइन थीटा, तो साइन थीटा को छिपाने के लिए अपन ने क्रॉस लगा रखा है, ठीक है। आई अपनी जगह पर बी एल साइन थीटा एल क्रॉस बी, और एल पहले लेना है क्योंकि वो कुछ नियम कायदे रहते हैं कि किधर घूमेगा तो किधर जाएगा, ठीक है, इसके हिसाब से ले रखा उन्होंने, ठीक है। चलो आई एल क्रॉस बी, ये पूरा मिलके ये होता है। बाई चांस ऑब्जेक्टिव के अंदर ये दे ही नहीं, ये दे ही नहीं रखा और ये दे रखा हो, तो आई आगे है, आई अदिश राशि है, एल क्रॉस बी, इसका अधिकतम मान तो ये अपन ने निकाल रखा है, ये अधिकतम मान, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सदिश रूप ये होता है इसका, ठीक है, सदिश रूप में, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। और चलो मैं दिशा बता रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट में लिखूँगा, और ये कम IMP एक बार जरूर कर लेना, ठीक, अभी मत क्लिक करना। चलो, इस बल की दिशा धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। देखो यहाँ से शुरू हुआ, ये आगे बढ़ा है, ये नहीं है, ये डॉट है, ये लास्ट में बताना। अब फोटो ले लो इसका। चलो 3 स्टार। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं? इसका व्यंजक सूत्र ज्ञात करो तथा बतलाओ कि इसका मान कब अधिकतम तथा न्यूनतम होता है, इस बल की दिशा भी बताओ। अथवा में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल का व्यंजक ज्ञात करो। 2 मिनट समझो, ठीक है। लॉरेंज बल क्या, ठीक है, लॉरेंज वैज्ञानिक साहब है। लॉरेंज साहब बोलते हैं कि जब भी आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को गति कर पाओगे। आवेशित कण, जैसे अपन कोई मान लो क्यू आवेश, ठीक है, अरे कोई सी वस्तु को आवेशित कर दिया, जोरा सी वस्तु को, और उसको दौड़ा दिया, ठीक है, दौड़ा दिया। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण मतलब ऐसा आवेश जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इस पर एक बल लगता है, उसी को नाम दे दिया उन्होंने लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल। तो इनकी कंडीशन ये थी कि चुंबकीय क्षेत्र रखना है आपको, हाँ बोले चुंबकीय क्षेत्र बनाना है जैसा अभी बनाया था, ठीक, NS। आपको एक कोई सी वस्तु को आवेशित करना है, छोटी सी वस्तु को आवेशित कर दो, घीस के कुछ भी करके आवेशित कर दी। उस आवेशित वस्तु को इसको दौड़ाना है आपको, मतलब गति करना है, अपने हाथ से धक्का देना है, या अलग अभी विधि बताऊँगा क्या कराना है, ठीक है। तो धक्का देना है, अगर वो गति करेगा तो 100% उस पर बल लगेगा, कैसा क्या लगेगा मालूम है, मतलब बता देंगे, लेकिन इस पर बल लगेगा। उसी बल को नाम दिया लॉरेंज बल, मतलब खुद ने करा था इसलिए लॉरेंज बल। तो वो ऐसा नहीं करते, वो तो क्या करते हैं कि एक चालक तार ले लेते हैं, मतलब कर सकते हैं वो, लेकिन अभी जो मैंने बताया था वैसा भी तो कर सकते हैं। एक चालक तार ले लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। कैसे? अरे वो सेल लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो विद्युत धारा प्रवाहित करना मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना ही तो होता है। और इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का दौड़ना ही तो है। मतलब अभी जो चालक तार पे जो बल लग रहा था, जिसके कारण चालक तार बाहर आ रहा था, वो भी यही चीज़ है। लॉरेंस साहब ने बताया बेटा वो, और लॉरेंस साहब के अनुसार भी वही काम हो रहा है। क्या कि गतिमान आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा रहे, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश अगर दौड़ लगा रहे चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर बल लगेगा। इनने भी यही बताया और इसके पहले भी अपन ने यही बताया। उसका मान है बिल साइन थीटा। बस इस वाले बल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्यों आगे बढ़ाएंगे? कि उनने बोला है कि गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो वहाँ पर गति भी होना चाहिए, आवेश भी होना चाहिए। उनके हिसाब से वो सूत्र अलग होना चाहिए। ठीक है, चलो तो उनके हिसाब से भी सूत्र बनाएंगे अपन गति। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर उनने भी यही बोला है, अभी जो अपन ने समझाया था इसके पहले, और इन्होंने भी। लेकिन ने एक बात बोल दी है, क्या कि यार अगर आवेश गति कर रहा है तो बल लगेगा। अगर आवेश गति नहीं कर रहा है मतलब आपको मालूम है कि यार, और गति से मतलब ऐसी गति, वहीं आपस में गति नहीं, आगे जाना चाहिए उसको, आगे मतलब कहीं ना कहीं एक जगह आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो तो आपको मालूम है तांबे का तार रखो आप, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो इसमें आवेश दौड़ नहीं लगा रहे। वो आप मतलब ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन आपस में दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन एक दिशा में दौड़ नहीं लगा रहे।
तो बोले यहाँ बल काम नहीं करेगा। लेकिन कब, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों को दौड़वा दोगे, तो 100% इसमें बल लगेगा। ठीक है, अब देखो आप चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो भी बल लगेगा, जो भी उन्होंने बताया, बिल साइन थीटा। और अगर आप केवल उन्होंने बोला कि किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रुड़का दो, लगा दो, भगा दो, ठीक है, तो दौड़ाना चाहिए, और रुकेगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो बोले इस पर बल करेगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा लॉरेंज बल। ठीक है, तो सार यही है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई सा गति आवेश कोई गति करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, चालक तार रखोगे धारा वाला, इस पर बल लगेगा। ये भी यही बोलते हैं और ये भी यही बोलते हैं। अब याद करने वाले काम कि लॉरेंज बल क्या बोला है। ठीक है, लॉरेंज बल बोलते हैं, लॉरेंज साहब बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेशित कण, गतिमान मतलब गति करने वाला कोई आवेशित कण गति करता हो, ठीक है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का नाम है लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल। तो अब याद करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान मतलब ये गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल। अथवा में देखो नहीं ये दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करो, मतलब इनका व्यंजक ज्ञात करना है अभी। ठीक है, चलो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल डेड लॉरेंज बल। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, लेकिन वो गति करने वाला होना चाहिए, तो इस पर बल लगेगा, उसे बोलते हैं लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल का सूत्र बहुत सिंपल, A बराबर BIL साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का सूत्र नहीं है। ठीक है, ये जो चालक तार रखा है अपन ने, A लंबाई का चालक तार रखा है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और इसे कहाँ रखा है अपन ने, चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो इस पर, इस चालक तार पर लगने वाला बल है ये। ठीक है, अब ये वाला लॉरेंज बल नहीं हो सकता। ठीक है, लॉरेंज बल मतलब है भी, ये भी उनके सिद्धांत के अनुसार सही है, लेकिन जो परिभाषा बोल रही है कि यार आवेशित कण पर लगने वाला बल, गतिमान आवेशित कण पर, तो गतिमान भी नहीं है इसमें, मतलब गति का सूत्र में गति नहीं है, गति मतलब वेग नहीं है, और आवेश भी नहीं। तो अपन पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सूत्र बना रहा भी है इनका। ठीक है, चलो चित्र यही लगेगा, बल की दिशा वैसी है जो थी अपन ने। अब आपको देखना है, चुंबकीय क्षेत्र तो है, परिभाषा में बोले चुंबकीय क्षेत्र में वो भी है। अब दो अलग हटा के अपने को वेग मतलब गति लाना है और आवेश लाना है। तो चलो इसको समीकरण एक नाम दे दिया। ठीक है, थीटा तो आएगा, किधर गति करवा रहे हो आप। चलो अपन ने मान लिया, समझो, मान लिया कि कोई क्यों आवेशित कण, जो भी इसमें आवेश दौड़ लगा रहा है, हालांकि इलेक्ट्रॉन ही दौड़ लगाते हैं, लेकिन क्यों आवेशित कण है जिसका वेग v है, मतलब गति कर रहा तो कुछ वेग होगा, वेग v है, जो t समय में इतनी दूर जाता है, t समय में इतनी दूर मतलब l दूरी, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो वो t समय में l दूरी तय करता है। इसका अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, गति चाहिए ना, हम लोग गति वाला चाहिए, तो गति के लिए वेग आता है। तो अपन ने मान लिया, माना जो आवेशित कण है उस पर आवेश q है, और वो v वेग से गतिशील है, दौड़ लगा रहा है, और वह t समय में l दूरी तय करता है, t समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो v बराबर L/T। अरे वेग बराबर दूरी बटा समय, ये विस्थापन को दूरी भी लिख देते हैं अगर सीधी होती है, ये सीधी है, आड़ी टेढ़ी नूनू नहीं जा रही। ठीक है, चलो वेग बराबर दूरी बटा समय, सूत्र है ये। यहाँ से L का मान निकालो। सर L का मान क्यों निकाला, तो देखो हमको पहले L हटाना है तो कहीं ना कहीं दूसरा मान चाहिए इसका, और L हटाना तो दूसरा मान चाहिए, और हटाना क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से गति भी आना चाहिए, वेग भी आना चाहिए, और आवेश भी आना चाहिए। चलो L की जगह तो लिख दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते, I बराबर, अब I को भी हटाना हो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तो रखना है। I बराबर Q/T, ये कहाँ से आया, अरे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब विद्युत धारा का सबसे पहला वाला मतलब सूत्र, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T, ये उससे आया। ठीक है, चलो I का मान भी रख देंगे और L का मान भी रख देंगे, ये दो टेंशन खत्म हो गए। तो A बराबर BIL साइन थीटा, B तो होना ही चाहिए, बोले चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और न बोला परिभाषा में। I की जगह Q/T, L की जगह VT, साइन थीटा बेचारा अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, इन दोनों का मान T से T खत्म, BQV साइन थीटा। लो बताइए, ये आ गया लॉरेंज बल। B बराबर BQV साइन थीटा, हालांकि मैं इसको याद रखने के लिए ऐसा लिखता हूँ QVB साइन थीटा। अरे क्यूब QVB क्यूब साइन थीटा, अरे याद करना पड़ेगा यार, डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी इसकी।
क्यूब साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यूब साइन थीटा। देखो अब परिभाषा मैच खा रही, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, वी मतलब गतिमान, आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल। ठीक, चलो अब कब अधिकतम कब न्यूनतम, काम वही जैसा अपन ने बताया था। अगर ऐसे गति कर रहा है, ऐसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो उससे टकराएंगी बल रेखाएं, और बल रेखा मतलब ऐसी, ठीक है, ऐसे टकराएगी उससे, जो टकराएगी तो अधिकतम होगा। तो देखो अधिकतम कैसे, ए बराबर क्यू वी बी साइन, अधिकतम मतलब 90 डिग्री, और लंबवत अधिकतम नहीं, लंबवत मतलब 90 डिग्री। ए बराबर क्यू वी बी साइन 90 1 होता है, अरे 1 होता है साइन 90, ये हो गया न्यूटन। ये अधिकतम मान हो गया। न्यूनतम मान देखते हैं, न्यूनतम मतलब कैसे हो, तार नहीं, आवेश अगर ऐसे गति कर रहा हो या तार भी ऐसे ही हो तो ठीक, तो इस समय कौन 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ए बराबर क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो इसका मान 0 रखोगे तो खेल खत्म इसका। ठीक, तो चलो इससे निष्कर्ष क्या क्या निकला मैं बता दूं। एक चीज़ कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में, लिख लेता हूँ क्या सूत्र बताया, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यूब साइन थीटा। उन्हें बोला चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण रखोगे तो उस पर एक बल लगेगा, ये 100% हो गया। ठीक है, पहली चीज़ ये अधिकतम होगा जब वो लंबवत गति करेगा, ठीक है, अधिकतम होगा। ठीक, चलो, और समांतर गति करेगा तो न्यूनतम होगा, न्यूनतम मतलब 0 होगा। चलो एक चीज़ और समझो इसमें कि अगर v बराबर 0 हो, क्या मतलब v बराबर 0, अगर आवेश गति ही नहीं करे तो, अरे रुका रहे तो, आवेश गति नहीं करेगा तो a बराबर 0 हो जाएगा। कैसे 0, 0 का गुणा करोगे, अरे v की जगह 0 रखा है 0, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश स्थिर आवेश गति नहीं कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल 0। ठीक है, 0 बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब इसको पूरे को मैं समझाऊंगा, जो डॉट बनेगा वो बता दूंगा, और बाकी सरल है। क्या सरल है, अभी अपन ने करा बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। परिभाषा कहती है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो अपन चुंबकीय क्षेत्र तो है, इन दोनों को हटाने के लिए, मतलब हटा के अपने को आवेश लाना है, गति लाना है, तो एक बार एल हटाने के लिए वेग का सूत्र लगा देंगे, और आई हटाने के लिए आई बराबर क्यू अपन टी लगा देंगे। ठीक, अधिकतम न्यूनतम अपन देख चुके हैं, फिर से वापस से देख लेंगे। चलो अब सिस्टमेटिक बताता हूँ, ये IMP क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। छोड़ो, लॉरेंज बल परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, गति करने वाला, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल का व्यंजक चित्र वो कभी जो भी इसके पहले बनाया था मैंने। माना यह लंबाई का एक धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, तो इसमें प्रवाहित धारा आई है, तो इस पर लगने वाला बल, शुरुआत बिल साइन थीटा से, बिल साइन थीटा, समीकरण 1। अपने माइंड में आना चाहिए कि एल हटाना है, आई हटाना, बी तो अपनी जगह पर। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने लिखा, माना एक क्यू आवेशित कण टी समय में एल दूरी तय करता है। इतना तो लिखना पड़ेगा बेटा। माना क्यू आवेशित कण टी समय में एल दूरी तय करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, चलो, तो सूत्र वेग बराबर दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय, हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन विस्थापन बटा समय लिख सकते हो। ये लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखना। v बराबर दूरी, कितनी दूरी तय करता है, l, समय क्या है t, यहाँ से आप l निकाल लो क्योंकि l चाहिए अपने को। ठीक है, तो l बराबर vt, समीकरण 2। ठीक है, ये l का काम खत्म हो गया। I के लिए विद्युत धारा की परिभाषा से उड़ाओ, I बराबर Q/T, समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 का मान 1 में रखने पर, रखो 1 में, A बराबर, फिर से लिख रहा हूँ बेटा, BIL साइन थीटा। ठीक, A बराबर B, I की जगह रखना है, L की जगह रखना है, साइन थीटा अपनी जगह पर, B अपनी जगह पर, साइन थीटा अपनी जगह पर, I और L की जगह पर, I Q/T,
L V T, T से T ख़त्म, ए बराबर, इसको मैं जमा रहा हूँ बेटा, Q V B साइन थीटा न्यूटन। यही लॉरेंज बल है। चलो मैंने इसको इसलिए जमा दिया क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी। जैसे अपना था एक आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, एक ये था, फिर अभी ताज़ा ताज़ा आया बिल साइन थीटा, अब एक नया था क्यूब साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यूब साइन थीटा। तो ये 2-4 बार बोल रहे ना कि शुद्ध डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी भी डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। क्यूब साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यूब साइन थीटा, लॉरेंज बल क्यू वी बी साइन थीटा, क्यूब साइन थीटा, 2-4 बार बोल लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0, मतलब वही इधर समानता दौड़ लगा रहा चुंबकीय क्षेत्र की, तो 0 मान आएगा, क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, ए बराबर क्यू वी बी 0 का गुणा करोगे तो सब खत्म। ये न्यूनतम, चलो लंबवत, अगर लंबवत गति कर रहा हो तो ज़्यादा बल रेखा टकराएगी, तो देखो ए बराबर क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 बराबर 1, ए बराबर क्यू वी बी 1, चलो 1 रखेंगे नहीं, अधिकतम, ठीक। चलो दिशा, इस बल की दिशा, तो वही बल ही तो लग रहा है, तो इस बल की दिशा भी वही होगी, इन दोनों के लंबवत, ठीक, दोनों के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र और जो आवेशित कण गति कर रहा है उसके लंबवत। मैं लिखूँगा आवेशित कण, होगा इस बार, आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत, यूँ यूँ, ये यूँ बाहर निकलता हुआ, ठीक है। चलो, और इसका फाइनल जो धारा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से होता है, मैं भी बताऊँगा, अभी इसके बाद ही बताऊँगा। चलो ये मैं लिखूँगा, उसके बाद करना, अभी मत करना। चलो क्या बताया, लॉरेंज बल की दिशा, आवेशित कण की दिशा, आवेशित कण की गति और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती, मतलब आवेशित कण गति किधर कर रहा है वो, और चुंबकीय क्षेत्र वो, इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत ये जो है ना, ये इधर है, इधर बाहर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, ऑब्जेक्टिव बताता हूँ इसके। चलो बेटा, मैं ये क्वेश्चन पहले पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर आप 2 मिनट इसको क्लिक करना और इसका उत्तर खुद पता करना, फिर वापस से वीडियो को ऑन करना और फिर मैं उत्तर देखना आपका मैच खा रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखना कुछ चीज़ें, लॉरेंज बल F बराबर, ये तो मैंने बता दिया, क्यूब साइन थीटा, और इसका सदिश रूप देख लो, क्यूब अदिश राशि, क्यूब मतलब आवेश अदिश राशि है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, वी बी क्रॉस करके लिखेंगे क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, एन के, ये दिशा बताता है, ये साइन छिपा देते हैं क्रॉस लगाकर, ठीक है। तो लगता है वी और बी में वी भी सदिश है और वी भी सदिश और बी भी सदिश, तो बाई चांस ये रूप पूछा तो ये वाला रूप है, ठीक है। क्यू अदिश राशि हो, आवेश, लॉरेंज बल का अधिकतम मान, ये भी मैंने लिख करवा दिया अभी। चलो अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या लिखेंगे बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल 0 होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा, ये 4, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अभी देखना है इसको, ठीक है। अभी तो देखना, एक स्थिर आवेश केवल उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेश 2 चीज़, ठीक है, उत्पन्न करता है, एक धारावाही चालक तार केवल उत्पन्न करता है। फोटो मतलब इसको क्लिक करो या रोको मोबाइल, मतलब पॉज करो और इसका उत्तर पता करो। मैं करवाने वाला हूँ, लेकिन इसको पता करो खुद मन से कितना सही कर सकते हो, ठीक है। अगर सही कर दिया तो आपको फिर कभी याद करने की जरूरत नहीं, और नहीं सही करा तो अभी जो बता रहा हूँ वो याद करना, ठीक है। चलो अब मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल 0 कब होता है? 0 कब होता है मैंने बताया था कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, ताकि वो बल रेखा टकराए नहीं उससे चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो 0 भी करवाया अपन ने। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर, तो 0 कब? जब वो समांतर गति करे, ठीक। ये भी मैंने करवाया। एक स्थिर आवेश, समझो स्थिर आवेश मतलब सबसे पहला अध्याय कि अपन ने कोई धन आवेशित वस्तु रख दी, मतलब रखा हुआ है वो आवेश, तो ये इसके आसपास मालूम क्या उत्पन्न करता है?
विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है कि इसके इलाके में कोई धन आ गया तो फेंक देगा, इसके इलाके में ऋण आ गया तो आकर्षित कर देगा। मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब ये होता है। विद्युत क्षेत्र मतलब ये अपने आप में ऐसा क्षेत्र बना के बैठ गया आसपास कि इसके जैसा कोई आवेश आया तो फेंक देगा, इसके विपरीत आया तो चिपका लेगा। विद्युत क्षेत्र समझाया। तो अगर कोई आवेश रखा हुआ है, स्थिर है, मतलब स्थिर है और रखा हुआ है, एक जगह पर रखा हुआ है आवेशित करके, तो वो केवल उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो, एक स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र समझ में आया? क्या आसपास ऐसा बना लेगा कि यार भैया कुछ आने नहीं देगा, धन वाले को, ऋण वाले को बुला लेगा, ठीक है। एक गतिमान आवेश, यही आवेश, ये क्यों आवेशित वस्तु है, मतलब धन आवेशित, अगर ये दौड़ लगा रहा है मतलब किसी ने उसको लुढ़का दिया मान लो ना, किसी ने गति करवा दी, उसको गति दौड़ा रहा है, तो जब ये दौड़ेगा तो आसपास धन आवेश को भी फेंकते जाएगा, अगर कोई आएगा तो ऋण आवेश को चिपकाते जाएगा, गति कर रहा था चिपकाते जाएगा, और इसके आसपास वो क्या और उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैंने बताया, ऑस्टर साहब ने बताया कि गतिमान आवेशित कण आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, क्योंकि वो तार में प्रवाहित करते तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता ही, ठीक। तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो देखो रुका हुआ आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र, गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न कर रहा है कि यार भैया आसपास की चीज़ों को चिपकाते चल रहा है, आवेशों को चिपकाते चल रहा है, तो मतलब ऋण को और धन को फेंकते चल रहा है, और एक साथ एक काम और कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। तो एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब इधर देखो, अब समझो इस चीज़ को। एक धारावाही चालक तार, जैसा भी जो धारावाही चालक तार बोल रहे हैं अपन, ये धारावाही चालक तार है। मतलब धारावाही चालक तार मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कौन प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर धारा इधर जा रही तो याद करो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, चलो कुछ भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। अब ये इलेक्ट्रॉन आवेश कर रहा है, गति कर रहा है, तो अपने हिसाब से अभी पूर्वानुसार बोले चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना चाहिए, और आस्टर साहब बता ही सके विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करना चाहिए, और चुंबकीय क्षेत्र आस्टर साहब बता ही चुके कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मैं बता दूं, एक धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको अभी अपन बखान कर रहे हैं। इसका किसका बखान कर रहे हैं वो आस्टर साहब ने बता चुके हैं, ठीक है। तो एक धारावाही चालक तार केवल कौन सा उत्पन्न कर रहेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कोई करंट, अपने घरों में जो करंट वाले तार रहते हैं, अगर वो खुले तार भी है, मतलब तो जैसे उसमें इंसुलेशन लगा हुआ नहीं है, तो भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो विद्युत धारा केवल आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, मतलब चुंबक को आकर्षित प्रतिकर्षित या ऐसा कुछ करेगी, लोहे को आकर्षित, लेकिन वह क्या नहीं बनाएगी? वो आवेश को, मतलब धन आवेश या ऋण आवेश को आकर्षित प्रतिकर्षित का गुण नहीं पाएगी, मतलब आसपास चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कारण क्या है कि जैसे ऋण आवेश है, ये चाहता है कोई धन आवेश आ जाए तो उसको आकर्षित कर लूँ, ये चाहता है, ठीक है, या ऋण आ जाए तो फेंक दूँ। लेकिन चूंकि ये इस तार से ही बंधे हुए, इस तार में ही जो भी कर रहे हैं, ये तार में ही, मतलब तार को उदासीन करके बैठे हुए, ये बाहर नहीं निकले हुए, तो ये अपना प्रभाव इधर नहीं दिखाएंगे, वो केवल अंदर ही अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंदर ही अंदर दिखाएंगे, मतलब बाहर नहीं दिखाएंगे, और ये किसी बंधे हुए नहीं थे इसलिए दिखा रहे थे, ठीक है। तो सुनो वापस से, अगर कोई आवेश स्थिर है, जैसे इलेक्ट्रॉन ही मान लो, ये अगर स्थिर पड़ा हुआ है तो आसपास विद्युत क्षेत्र बना लेगा। अब याद करना होगा, विद्युत क्षेत्र बना लेगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा रहा है, ठीक है, किसी के सहारे नहीं, अकेला दौड़ लगा रहा है, तो ये दो काम करेगा, विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र बनाते हुए चलेगा, ठीक। लेकिन अगर कोई चालक तार में इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा रहे हो, लगाते ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो ये केवल क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो आवेश है वो इसके अंदर, इसको मतलब कुल मिलाकर इसके अंदर ही बंधे रहते, ठीक है, इसकी पूर्ति करते रहते, बाहर नहीं निकलते, और चुंबकीय क्षेत्र बनाते रहते, ठीक है। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ होता है, इसलिए तीनों को एक साथ दिखवा, ये दो ऑब्जेक्ट लिखवा चुका हूँ मैं, ये फिर लिखवा रहा हूँ। एक धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, ठीक। इसका ध्यान रखना, धारावाही चालक हो तो अलग से दौड़ लगा रहे हैं आवेश, तो दोनों क्षेत्र अलग से आवेश दौड़ लगा, ठीक है। गतिमान आवेश, ठीक। चलो, मतलब लॉरेंज बल से डिपेंड नहीं है, लेकिन ये अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये तीनों डॉट, मतलब ये तीनों चारों सब लिख लेना, ठीक है, करो क्लिक इसको। चलो बेटा, ये अपने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक तार हो तो उस पर बल लगता है, ठीक है।
तो ये जैसे मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, ठीक है। ये एक तार है, ये तांबे का तार है, हालांकि मैंने इसको लटका रखा है तारों से। तो अभी देखो, अभी ना तो चिपक रहा है ना दूर भग रहा है, ये चिपक नहीं रहा है, ठीक है। ये तो मैं चिपका के यूँ जानबूझ के कर रहा हूँ, पर ये चिपक नहीं रहा है बस, ठीक है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रही, क्योंकि अभी ये चालक तार है, मतलब चालक तार है, धारावाही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र पर रखा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। अब देखो, अगर अपन इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारावाही हो जाएगा। धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें बल लगेगा, बल लगेगा मतलब वो आकर्षण प्रतिकर्षण, मतलब कैसा भी असर लगेगा बल, ठीक है। देखो ये चिपक रहा है, ये हटाओ, टच करो, बल लग रहा है, ठीक। मतलब अंदर की ओर खींच रहा है ये, ठीक है, मतलब बल लग रहा है तुलना, ठीक है। अब अगर इसकी दिशा बदल दूँ मैं, धारा की दिशा, मतलब सेल बदल दिया मैंने, वो सेल का मतलब पलटा दिया सेल को, तो देखना ये फेंकने वाला काम कर रहा है। देखो देखो, चिपका ही नहीं रहा, दूर फेंक रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, ये ठीक। अगर मैं वापस पलटा दूँ इसको, सेल को पलटा रहा हूँ, देख लो, मतलब धारा की दिशा बदल रहा हूँ, तो चिपकाने वाला काम कर रहा है, ठीक है। ये चिपक रहा है, ठीक, ये चिपक रहा है। और जहाँ सेल पलटा हुआ तो वो फेंकने वाला काम कर रहा है, मतलब वो बल की दिशा बदल गई बस, ठीक है, ठीक ठीक। चलो, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है।